अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कीमे के नान विदाउट तंदूर, यानी कि इसे मैं बनाने वाली हूँ ओवन में। बहुत इजी बन जाते हैं, आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी डो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और इसमें ऐड कर दिया है 2 कप मैदा। इंस्टेंट ईस्ट ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। चीनी ऐड किए है 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। एक अंडा ऐड कर देंगे, ये ऑप्शनल है। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून दही और 1/4 कप पाउडर मिल्क। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें नीम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और अच्छे से गूंद देंगे। आप चाहें तो इसे दूध से भी गूंद सकते हैं, बट इसमें मैंने मिल्क पाउडर डाला है तो फिर मैंने पानी से गूंद दिया। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है 3 टेबल स्पून ऑयल। अच्छी तरह से गूंदने के बाद इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून ऑयल और फिर इसे मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से गूंदेंगे। अब यहाँ पे मैं बाउल को अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ, साथ ही डो को भी अच्छे से ग्रीस कर दूँगी और इसे प्लास्टिक टाइप से कवर करके रख देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, जब तक ये अच्छे से राइस नहीं हो जाता। और अब यहाँ पे हम कीमा को मैरिनेट कर लेते हैं। 250 ग्राम मैंने यहाँ पे कीमा लिया है। साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी फाइनली चॉप ऑनियन, ये तकरीबन 1 कप के करीब है। और अब इसमें ऐड कर दूँगी 1/4 कप चॉप हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। साथ ही इसमें नमक ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून। आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। और रेड चिली यहाँ पे ली है 1 टेबल स्पून। सूखी मेथी ली है 1 टीस्पून। जीरा लिया है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है। पपीता पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। लेमन जूस लेंगे 2 टेबल स्पून। साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी फ्रेश हरा धनिया, तकरीबन आधा कप है। और अब इसमें 1/4 टीस्पून ऐड कर दूंगी ऑरिगानो, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। तो ज़रूर रखें, वरना आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और यहाँ पे 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और ये देखें कि मैंने अपना पानी, सब चीज़ों ने अपना पानी को छोड़ दिया है। अब मैदा डस्ट करेंगे। डो हमारी राइस हो चुकी है। अच्छी तरह से सेट करके डो को और इस तरह से पेड़े निकालते जाएंगे। थोड़ा सा बेलने के बाद यहाँ पे कीमे को अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि इससे पानी निकल जाए अच्छी तरह से। गोल सा बना के इसे इस तरह से दरमियान में रख देंगे और इस तरह से कवर कर देंगे। ऐसे कवर करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा और मैदा डस्ट करेंगे और अच्छी तरह से इसे बेल लेंगे। तकरीबन 18 सेंटीमीटर का मैं कर रही हूँ, आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी चम्मच लेके उसके उल्टी साइड से इस तरह से कर लें। यहाँ उंगलियों की मदद से भी आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं। और अब यहाँ पे मैंने मेल्टेड बटर लिया है और इसे इसके ऊपर अच्छी तरह से ब्रश कर लूँगी। साथ ही इसके ऊपर सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर दूँगी। यहाँ पे मैंने बेकिंग डिश ली और इसे अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इसे उठा के इस तरह से इसमें सेट कर देंगे। इसी तरह मैं और भी बना लूँगी।
पे मैंने सब बना लिए हैं और अब इन्हें बेक कर लूँगी 10 मिनट के लिए 150 सेल्सियस पे प्री हीटेड ओवन में। और यहाँ पे ये बेक होके आ चुके हैं। फिर से इनके ऊपर मेल्टेड बटर ऐड कर देंगे। बहुत अच्छी इनकी खुशबू आती है और इससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाते हैं, बिल्कुल तंदूर जैसे बनते हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।